सलाम एंड मॉर्निंग। सो आज हम एक्चुअली जिम नहीं गए और आज घर पे ही है। रीज़न थोड़ा सा यू नो पेन हो रहा है मेरा अपर वर्टेब्री में, जो थोरेसिक स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी के पहले ही में। पता नहीं रीज़न क्या हो सकता है। रीज़न तो यही है, गलत पोस्चर। वैसे कोई इंजरी नहीं हुई, कोई मसल स्पैज़म या स्प्रेन कुछ ऐसा नहीं आया। वर्ड देन यही है कि गलत पोस्चर से हुआ। वैसे सोते हुए नहीं हुआ, आई डोंट नो, इन द मॉर्निंग। इसलिए हम जिम आज नहीं गए। और आज का व्लॉग जो है घर पे ही रहेगा आपका। आज दिखाते हैं घर के अंदर बाहर, और देन हालांकि अभी आपको हाउस टूर, अपना होम टूर नहीं देंगे, आपको बाहर से ही दिखाएंगे। थोड़ा हम बाग वाग में जाके नज़र दे लगाने कि वहाँ सब ठीक है, कुछ टूट टाट तो नहीं गया है, जो हर विंटर्स हम करते आ रहे हैं। तो वीडियो में देखें, वीडियो में बने रहें, आगे का अपडेट आपको देंगे कि क्या करना है। हम निकले हैं बाग की तरफ। अभी हम एक्चुअली रहते यहाँ हैं, और एक साइड से ये रेंट पे भी है हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल वालों को। और दूसरा ये घर जो है, ये घर वाले ये घर बेच रहे हैं, तो हमें ख़रीदना ही है। अभी नहीं, आपका सपोर्ट कंटिन्यू रहेगा तो सपोर्ट की वजह से हमें भी एक दिन ये ख़रीद लें। वैसे हमें ही देंगे ये, और किसी को नहीं देना है। तो फॉर नाउ वी आर वेटिंग। बाकी खुद हम इस गरीब खाने में रहते हैं। ये देखें, वेलनेस सेंटर भी है ये। तो चलें हम आपको दिखाते हैं। ये वाला जो है, ये वाला घर, ये यहाँ पे है आपका दुकान है हमारी। ये हमने ऐसी बनाई थी उस दिन, तो इनका कोई पर्पस, कोई उतना यूज़ है नहीं। और बाकी ये हमारा घर, इसका अगर आप रूफ देखोगे, ये पूरा रस्टी हुआ है। ये वॉशरूम है, ये किचन, और अंदर वो घर काफ़ी बड़ा है, बट पुराने डिज़ाइन के हिसाब से बना है ये। उसके बाद ये हमारे घर का बाहर का एनवायरनमेंट ऐसा रहता है। ये वाला भी रिसेंटली हमारे नेबर में एक खूबसूरत घर बनाया इन्होंने, बहुत औसम है। और ये है चिनार का पेड़, जो यहाँ पे बहुत कॉमन है। इसको नेचुरल एसी भी बोलते हैं, बिकॉज ये वाला जो है ये मेन रोड है, और जो वो वाला लिंक रोड है दूसरे गांव की तरफ जाता है, और रबगाम की तरफ जाता है, नीचे साइड पुलवामा की तरफ जाता है। तो चल को आपको दिखाते हैं। तो एक हमारा यहाँ पे छोटा सा ही बगीचा है, जो बहुत पुराना है। उसके पेड़ जो है बहुत ओल्ड है, इसकी वजह से वो अब ड्राई हो गए हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या माहौल है आज का। ये रास्ता जाता है घर के पास ही है, उतनी दूर नहीं है, वो 5 मिनट का रास्ता है। ये रास्ता भी वहीं जाता है, और ये वाला भी। तो एक ही चीज़ हमारे यहाँ सेबों के बाग ही है। बर्ड्स अभी जो है, इशू ये है कि अर्ली 2026 में, तो चिलाई कलान जो पीरियड होता है फ्रॉम 20 दिसंबर से एंड ऑफ जनवरी तक, तो ये 40 दिन का जो चिलाई कलान का पीरियड होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और इस 40 दिन के पीरियड में बहुत ठंड होती है। तो इस ठंड की वजह जो है, जो सारी वाटर बॉडीज़ जो है, जैसे पानी के रिजर्वायर्स होते हैं, ग्लेशियर्स, और जो भी वाटर बॉडीज़ है कश्मीर में पानी के लिए, तो उनको रिप्लेनिश करना, उनमें पानी रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो सस्टेन यहाँ पे पूरी फार्मिंग, एग्रीकल्चर, सब कुछ जो है, तो समर्स में जो फुल ब्लूम होता है, तो वो पानी का रहना बहुत ज़रूरी है। तो अभी जो बर्फ़ नहीं गिर रही है, उस कारण की वजह से मतलब बहुत यहाँ पे लोगों में ये है कि लाइक
पानी का आगे समर्स में पानी की किल्लत बहुत रहेगी। सो बर्फ़ गिरना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर एग्रीकल्चरल, हॉर्टिकल्चरल, सेरिकल्चरल पर्पसेस। सो सब अभी उसी का वेट ही कर रहे हैं। कश्मीरी सेबों का बाग वो, इसमें अभी हमने क्या किया, जो बहुत बड़े पेड़ हो गए थे वो सूख गए थे एक्चुअली, क्योंकि उनकी अपना लाइफ स्पान उन्होंने कंप्लीट कर दिया था। जो भी डिजीज़, वाटर स्कैर्सिटी, इसकी वजह से भी है, वो हमने बड़े बड़े काट दिए। इसका प्लान यही था हाई डेंसिटी लगाने का, बट दिन अभी नहीं हुआ क्योंकि हमने ऑलरेडी 2 जगह पे काम कर लिया है वो, तो वो काट के हमने उनको साइड में रख दिया है। ये देखिए, ये जो है इनका, उनके जो बड़े बड़े पेड़ से वो हमने काट के फिर यहाँ साइड में लगवाए हैं। अगर किसी को चाहिए लकड़ी हमाम के पर्पज़ की या किसी भी पर्पज़ के लिए, वो हमसे कांटेक्ट करके ख़रीद सकता है। बहुत है ऑलरेडी, यहाँ भी और घर पे भी है। तो यहाँ से देखते हैं अगर पानी कुछ होता है तो। छोटी सी नदी बहती है, नहीं, हाँ थोड़ा सा है। ये देखें यहाँ पे जो पानी रह चुका है ऑलरेडी, वो कितना फ्रीज हो गया है, पता नहीं अगर आपको दिख रहा है तो। इसमें कम ही पानी है जो फ्रीज हो गया है। ये यहाँ से बड़ा रोड अभी बनाया है, इनको भी शायद कुछ हाई डेंसिटी लगाना है इसमें। तो यहाँ से ये लिंक रोड है बिल्कुल, जो सेब ले जाने या बाकी जो काम लगाते हैं बागों में उसके लिए है, अच्छी चीज़ है। यहाँ पे इन्होंने हाई डेंसिटी लगाया है, देखते हैं क्या अपडेट है इनका। तो अभी हम बाग में ही हैं। ये देखो, एक जो मोस्ट कॉमन ब्लू बर्ड यहाँ पाया जाता है कश्मीर में, इसकी चोंच बिल्कुल येलोविश होती है, ब्लू मैगपाई बोलते हैं इसको। तो ब्लू कलर की वजह से जो हिमालयन एरियाज़ में पाए जाते हैं, तो हमारे कश्मीर में ये बहुत कॉमन है। ये घरों के आसपास भी होते हैं, बागों में भी रहते हैं। और एक दूसरा इनका पाया जाता है, जो दूसरा बर्ड है हिमालयन मोलल, ये वो वाला नहीं है, वो उनसे थोड़े छोटे होते हैं, वो बिल्कुल हायर एल्टीट्यूड्स में पाए जाते हैं। तो अभी हमारा यही है कि हम अपने दूसरे बाग में देख के आएंगे कि वहाँ क्या सीन है। तो यहाँ से निकलेंगे हम, ये बिल्कुल जो मेन रोड है, तो ये वाला रोड उसी साइड एक्चुअली जाता है। देखिए, और बहुत सा छोटा सा क्रिएचर का, इसको हम अपनी लैंग्वेज में गिल बोलते हैं, आई डोंट नो ये कौन सा जानवर है, क्या ही है, बट बिल्कुल ब्यूटीफुल सा क्रिएचर और जल्दी जल्दी भागता है ये मोस्टली जो ये जैसी झाड़ियाँ वगैरह है या कहीं पे किसी ने वुड रखा है उसी में मोस्टली पाए जाते हैं। एनीवे, हम निकलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं वहाँ क्या सीन है। मोस्ट कॉमन चीज़ ये देखोगे कश्मीर में, शीप। हर जगह आप एग्रीकल्चरल, हॉर्टिकल्चरल लैंड्स में शीप पाओगे, क्योंकि जो लाइव स्टॉक का यहाँ पे प्रोडक्शन है वो बहुत पीक लेवल पे है। और गांव के जो मोस्टली लोग हैं वो शीप ब्रीडिंग सीज़न थ्रू आउट द ईयर चलता है। और क्योंकि काफ़ी यहाँ पे मेडोज़ एंड बगीचे हैं जो एक अच्छा सेंस और पर्पस देते हैं टू गेट अहेड विद द लाइव स्टॉक। तो बहुत सारी जगहों पे you'll find कि शीप फार्म्स और
काउ फार्म्स एक्सेट्रा। और लाइव स्टॉक के साथ बहुत लोग यहाँ करते हैं, बहुत बिजनेस लाइव स्टॉक का भी है। और काफ़ी कश्मीर की इकॉनमी में ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये देखें आप, ये बोल रहा था मैं, ये देखो ये जो वाटर बॉडीज़, वाटर स्ट्रीम्स छोटी छोटी है, कितनी क्लीन हुआ करती थी पहले, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन टच ज़्यादा नहीं है। देखो साइड साइड में कितना फ्रीज हो रखा है। तो अभी जो सन बाहर आ गया है उसकी वजह से ये नदियों का पानी खुलने लगा है, और सारा फ्रीज हो जाता है इन द मॉर्निंग्स। सो ये देखें, सो बैक इन द डेज क्या होता था, टू बी प्रिसाइज, देखो क्या होता था, ये देखें। अभी जस्ट इस नदी में है सिर्फ पत्ते और सेब इधर उधर, बस ह्यूमन टच उतना नहीं है, नेचर का ही जो पत्ते पेड़ों से गिरे हैं वही हैं। अब ये देखो, ये है छोटा रास्ता जो बिल्कुल बागों की तरफ जाता है। तो अर्लियर इन द डेज जब इतना एडवांस टेक्नोलॉजी और चीज़ें थी नहीं, और मतलब लोगों के पास उतना पैसा भी नहीं होता था बैक देन, तो यही था, ऐसे छोटे छोटे रास्ते बागों की तरफ। ये रास्ता जो है पूरा फ्लो जो यहाँ से बागों का है सारा यहीं से जाता था। तो इनके यहाँ पे बहुत बड़े बड़े थे सफ़ेदे के दरख्त, जो इनको अपने मकान के यूज़ के लिए भी आ रहे हैं, तो सारा इन्होंने काट के निकाल दिए हैं। देखें, बहुत डिफ़िकल्ट होता है, उन्होंने इनको बहुत चार्ज किया है। और हालांकि इन्होंने ऐसे काटे हैं ये, क्योंकि साइड साइड में एप्पल के पेड़ ही है सारे, तो नुकसान उतना नहीं होना चाहिए था, और उन्होंने बचा लिया बहुत अच्छे से करके। एनीवे, ये है हमारा दूसरा बगीचा। इसमें बिल्कुल ही वो ट्रेडिशनल सेब ही लगे हैं, एप्पल्स के, कश्मीरी वंस। ये देखें। तो अभी जब सीज़न स्टार्ट होगा मार्च में, आपको दिखाएंगे कि जो हम इसमें स्प्रेज जो लगाते हैं, दवाइयाँ, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फंजिसाइड्स, वो फिर उसके बाद दूसरा काम होगा मैन्योरिंग का, जो हम खादें लगाते हैं एक्सेट्रा, गोबर भी लगाते हैं। जो मोस्ट कॉमन बर्ड हमारे यहाँ पाया जाता है इज़ दिस हाउस क्रो, जिसको जूलॉजी में कॉर्वस स्प्लेंडेंस बोलते हैं। तो बिल्कुल एक मीडियम साइज़ होता है, हालांकि इसका ब्लैकिश, इसका नीब जो होता है वो ग्रेइश होता है। और ये इसका प्राइमरी रोल जो है स्कैवेंजर का है। जैसे ये मान लो आपका अगर कहीं पे कुछ जानवर एट्सेट्रा मर गया है, वो इस पे फीड मोस्टली होता है, या कुछ रबिश हो, लेफ़्ट ओवर हो किसी का है, उन पे फीड होते हैं मोस्टली। ये देखें, इसकी जो बीक, बिल्कुल इसकी आगे की चोंच जो होती है ना, बिल्कुल लंबी होती है और बहुत हार्ड होती है, काफ़ी बड़ा होता है। जब हम छोटे थे बिल्कुल हम यहाँ क्रिकेट खेलने आते थे हर दिन। जो तब लाइफ का ज़ील था अब नहीं रहा। खैर, हर दिन हम यहाँ पे आके क्रिकेट खेलते थे। दूसरे गाँव के लोग भी जो आसपास है वो भी आते थे यहाँ पे। वो जो है अभी भी है लगे, देखो कितने बड़े हो गए हैं। दीज आर मे बी लाइक 30-40 ईयर्स ओल्ड। ये एप्रिकॉट के दरख्त है, ये वो 5 वो, और बीच में यहाँ और एक हुआ करती थी, ये रही, अगर आपको दिख रहा है ये वाली, ये एप्रिकॉट खुबानी जिसको बोलते हैं। यहाँ के हाल बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे थे पहले। ये देखिए, कोई इशू है नहीं, सब कुछ सॉर्टेड है। जो एक्चुअली लॉक लाना था वो रखना था। एनीवे, बाकी आप पास ही है तो आप कभी भी आके देख सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। अभी इसमें और कराना काम बाकी है। ये जो इसके रूट्स लगे हैं ये उखाड़ के फेंकने हैं। फिर इसमें जो भी
वो पटरियाँ हैं, यानी कि ये मिट्टी वापस डालनी है, उसको ऊपर ऊंचा करना है। जैसे ये बना है, ये इधर करना है, ठीक है। तो ये वो मिट्टी ऊपर करके फिर इसमें ये सॉर्ट हो जाएगा और देन मार्च में अकॉर्डिंगली इसमें काम हो जाएगा। एनीवे, बाकी देखिए वो पता नहीं अगर आपको दिख रहा है बैक में, ये मैंने ऐसा सीन कभी पहले देखा नहीं है। ये बहुत दूर हमारे से गांव है जहाँ से जो वो मार्शी लैंड्स एट्सेट्रा पाए जाते हैं, लाइक एलमंड्स वाला, इसको रोहमू वो साइड बोलते हैं। पर ग्रो होने में आप मदद कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू, द सोल हेल्पर इज़ हिम सुब्हानहू व तआला, बट आपका ज़रिया बन सकता है। यू कैन शेयर, वॉच एंड लाइक माई वीडियोज़। और बाकी आप अपना ध्यान रखें। आपके लिए हमेशा दुआ है कि आप कामयाब हो आपके नेक इरादों में, नेक मकसद में, अपने प्रोफेशन में, अपने काम में। बाकी अल्लाह हाफ़िज़। हम घर पहुंचने वाले हैं। तो जो ये बिल्कुल ये जो रास्ता है जो हमारे ये बाग में जाता है, हालांकि यहाँ से बहुत सारे लोगों के बगीचे हैं, तो इसके बीच में ही जो ही स्टार्ट होता है या गांव ख़त्म होता है हमारा, तो हमारे यहाँ पे है एक पाक अवलिया या वलीउल्लाह, जो अल्लाह के प्यारे होते हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ डेडिकेट की होती है अपनी फेथ, अपने रिलीजन के लिए। तो ये उनका एक छोटा सा मकबरा, जिनको हम आस्थान बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, या श्राइन जिनको इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे कश्मीर के बहुत फेमस है खानकाए मोहल्ला, दरगाह हज़रत बुल। तो ये अब सारे जो है वक्फ बोर्ड के अंदर आते हैं, जो इनकी नई एक बॉडी है कश्मीर में जो सबको हैंडल करती है। पहले इनके अपने गांव में होते थे सब कुछ, बट अब जो ये सारा है ये अब वक्फ के अंदर आता है। जैसे चिराग शरीफ जो है, शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहुत फेमस सूफ़ी जो गुज़रे हैं,